हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 10 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। द नेम ऑफ लेसन इज स्लोली। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज जेम्स रिवीस। जो इसके राइटर जो है लेखक जेम्स रिवीस है। पोएम स्लोली, स्लोली का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मूव होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस पोएम में आज पढ़ने वाले हैं कि कोई चीज़ धीरे चलती है, उससे भी धीरे फिर कौन सी चीज़ चलती है, इस पोएम में जो है हम पढ़ेंगे। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है पहले पोएम में, वो देख लेते हैं। हैव यू सीन अ टोर्टोइस? क्या आपने एक कछुआ देखा है? सीन यानी होता है देखना, सी की जो है थर्ड फॉर्म है, सीन जो है थर्ड फॉर्म है सी की, और टोर्टोइस मीन्स होता है कछुआ। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज इट मूव? और यह किस तरह से चलता है? मूव यानी होता है हिलना डुलना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है चलना। यहाँ पर जो है यह बताया गया है कि कछुआ आपने देखा है और यह कैसे चलता है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव? कि एक क्लॉक में जो है आपने देखे होंगे तीन हैंड होते हैं। हैंड मीन्स कांटे, उसके जो है तीन एंड होते हैं, लेकिन सब में स्लो जो है आवर वाला होता है, घंटे वाला होता है। वो जो है कैसे चलता है? हाउ का मतलब होता है कैसे, और मूव यानी चलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Slowly the tide creeps up the sand, slowly the shadow cross the land. धीरे से रेत के ऊपर ज्वार आ जाता है। क्रीप, क्रीप मीन्स होता है दोस्तों रेंगना, यानी रेंग कर आ जाना। सेंड, सेंड मतलब होता है रेत, जो बालू रेत होती है उसको इंग्लिश में सेंड कहा जाता है। क्रीप अप, क्रीप्स अप का हिंदी मतलब होता है रेंग कर आ जाना। और टाइड, टाइड यानी तो ज्वार, जो समुद्र में होता है ना ज्वार भाटा, उसी को दोस्तों इंग्लिश में टाइड बोलते हैं। ज्वार को इंग्लिश में टाइड बोलते हैं। देखते हैं ना समुद्र के किनारे पर जोर से जो लहरें आती हैं, तो उसे जो है इंग्लिश में टाइड कहा जाता है। स्लोली द शेडोज अक्रॉस द लैंड, और धीरे से जो है छाया धरती को पार कर जाती है। लैंड मीन्स होता है धरती, क्रॉस, क्रॉस यानी पार करना। शेडो मीन्स छाया या फिर परछाई। तो धीरे से जो है और लैंड को पार कर जाती है छाया। स्लोली द कार्ट हॉर्स पुल्स हिज स्माइल, slowly the old man mounts the स्टाइल। यहाँ पर स्टाइल यानी से होता है दोस्तों सीढ़ियाँ, और माउंट से यानी होगा चढ़ना। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति। किस तरह से बूढ़ा व्यक्ति जो है सीढ़ियों को चढ़ जाता है, और किस तरह से एक घोड़ा गाड़ी जो मीलों तक अपनी गाड़ी को खींच ले जाता है। क्या? पुल्स, पुल्स यानी खींच कर ले जाना। माइल यानी मील जो होती है ना दूरी, मील दूरी, किलोमीटर, तो यहाँ पर वो माइल से दोस्तों। कार्ट हॉर्स, कार्ट हॉर्स यानी घोड़ा गाड़ी। किस तरह से जो है घोड़ा गाड़ी मीलों दूर खिंचाकर चली जाती है, किसके द्वारा? घोड़े के द्वारा। और उसी तरह ही जो है धीरे से एक बूढ़ा व्यक्ति भी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। माउंट से यानी चढ़ना, टाइल से यानी सीढ़ियाँ। Slowly the hands move round the clock, slowly the dew dries on the dog. किस तरह से जो है धीरे धीरे घड़ी के कांटे घूमते हैं, है ना दोस्तों। मूव यानी होता है घूमना, मूव राउंड का मतलब होगा घूमना। दोनों ही शब्द का एक ही मतलब होगा, मूव राउंड यानी घूमना। क्लॉक मीन्स घड़ी, हैंड्स, हैंड्स मीन्स उसके कांटे या सुई जो रहती है ना। कितनी घड़ी रहती है? 3 रहती है ना दोस्तों। कितने धीरे, एक जो होती है सबसे तेज होती है, फिर एक उससे स्लो होती है, फिर एक उससे स्लो होती है। तो किस तरह से स्लोली यानी धीरे धीरे घड़ी के कांटे सुइयाँ
आगे बढ़ते हैं। स्लोली द ड्यू ड्राइज ऑन द डॉक, और किस तरह से जहाज के किनारे पर ओस सूख जाती है। डॉक मीन्स होता है जहाज का किनारा, और ड्राइज यानी होता है सूख जाना, और ड्यू यानी होता है ओस। जो ओस होती है ना दोस्तों, जैसे ठंड के मौसम में जो गिरती है तो उसको ड्यू कहा जाता है, उसको फॉग भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ड्यू कि किस तरह से घड़ी के कांटे मूव होते हैं, किस तरह से जो जहाज के जो किनारे हैं उस पर की ओस सूख जाती है। डॉक यानी होता है जहाज का किनारा, जो किनारा वगैरह होता है ना बंदरगाह, उसको इंग्लिश में डॉक बोलते हैं। स्लोली इज द स्नेल बट स्लोवेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सबसे धीमा कौन है? वो जो है स्नेल है। स्नेल दोस्तों एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जिसको हिंदी में घोंघा कहा जाता है। यह देखो दोस्तों, यह उसका चित्र है स्नेल का। यह घोंघा है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। किन किन से धीरे चलता है? वो तो टाइट से भी धीरे चलता है, ज्वार भाटे से भी धीरे चलता है, और जो छाया होती है उससे भी ज़्यादा धीरे। और जिस तरह से एक हॉर्स यानी घोड़ा पुल डाउन यानी खींच कर ले जाता है, उससे भी ज़्यादा धीरे होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो चढ़ता है सीढ़ियों पर, उससे भी ज़्यादा धीरे स्नेल चलता है। और जो घड़ी के जो कांटे होते हैं वो भी उससे भी धीरे होता है। और जो ओस की बूंदें जो सूखती हैं किस पर से? जहाज के किनारे पर से, उनसे सबसे धीमे कौन है दोस्तों? यह है स्नेल। स्नेल मीन्स घोंघा। द ग्रीन मॉस स्प्रेड्स ऑन द ओल्ड ब्रिक वॉल, और ग्रीन मॉस क्या होता है दोस्तों? मॉस यानी होता है हरी घास। आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों के बाद जो है बारिश के मौसम में अक्सर दीवार पर धीरे धीरे कोई हरे चारे उग जाते हैं, तो उसको मॉस कहा जाता है। तो धीरे धीरे दीवार पर जो है पुरानी दीवार पर मॉस आ जाते हैं यानी चारे उग जाते हैं। स्प्रेड यानी बढ़ना, ऑन द ओल्ड ब्रिक्स यानी पुरानी ईंटों पर और दीवालों पर। वाल यानी होता है दीवाल, और ब्रिक्स यानी होता है ईंट। ओल्ड यानी पुरानी, स्प्रेड यानी फैल जाना, ग्रीन यानी हरी हरी घास जो है आपने देखा होगा कि जो है ईंट पर आ जाती है। तो दोस्तों यह लेसन आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।